Hello students, welcome to online classes. Today we are going to start our next lesson, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. First of all, I would like to tell you about the author. Let's start. Anees Jung was born in Raurkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. अनीस जंग जो थी ऑथर, उनका जन्म राउरकेला में हुआ और उन्होंने अपना बचपन जो है और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताई. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो हैदराबाद में प्राप्त की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी वो पढ़ी. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके माता पिता जो थे वो दोनों ही राइटर थे, लेखक थे. अनीस जंग बिगन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया. उन्होंने अपना लेखक के रूप में जो करियर था वो शुरू किया भारत के अंदर. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर. एक संपादक और कॉलमनिस्ट मीन हर एक न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ राइटिंग में वो देती रहती थी, मेजर न्यूज़पेपर में लिखती रहती थी. इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में और विदेशों में. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत सारी किताबें भी लिखी. द फॉलोइंग एज एन एक्सैप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग. नीचे जो दिया गया भाग है वो क्या है, नीचे जो लिखी हुई कहानी है, इज़ एन एक्सैप्ट फ्रॉम हर बुक, एक अंश है उनकी एक किताब का टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका जो शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. हेयर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस. यहाँ पर वो विश्लेषण किस चीज़ का करती हैं, ग्राइंडिंग मीन कष्ट देने वाली जो गरीबी, एंड ट्रेडिशंस और परंपराओं का, और जो ट्रेडिशन जो भी एक परंपरा रही है किसी भी आप कह सकते हैं कि समाज में, विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो कि एक ऐसी मतलब कंडेम मीन किसी को दोष लगाना या किसी को बाध्य कर देना किसी चीज़ के लिए रहने के लिए, किसकी ओर ले जाती है, लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के जीवन पर, यानी कि शोषित. उनके भाग्य में जो लिखा है, कंडेम मीन उनके भाग्य में जो लिखा है, यानी कि इन बच्चों के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण का जीवन. समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज. यहाँ पर एक बच्चा जो कि क्या कहता है कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज, कूड़े कचरे में. वाई डू यू डू दिस, तुम क्यों करते हो ऐसा. आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैंने पूछा साहिब से, जिसको कि मैं हर सुबह मिलती थी, स्क्राउंजिंग मतलब छानबीन करते हुए या खोजते हुए, सोना खोजते हुए कूड़े कचरे में. डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, जो ढेर है कूड़े कचरे के मेरे पड़ोस में. ऑथर कह रही हैं, अनीस जंग खुद कह रही हैं ये. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था. सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उनका घर कहाँ था, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में. हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, सुदूर यानी कि बहुत ज़्यादा समय की बात नहीं है. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स. वहाँ पर क्या हुआ था, तूफ़ानों ने जो है तबाह कर दिए थे उनके घर, जो है साफ़ कर दिए, वहाँ से उड़ा दिए. देयर फील्ड्स एंड होम्स, खेत और घर. हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसको बताती है, दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने घर छोड़ा था, यही कारण है कि उन्होंने घर छोड़ा था. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लीव्स, सोने की खोज में शहर में वो आगे जहाँ पर कि अब वो रहते हैं, जहाँ वह रहता है, साहिब रहता है.
आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कहता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं। ही मटर्स लुकिंग अवे, थोड़ा गुनगुनाया वो देखते हुए दूर तक, गुनगुना करके थोड़ा धीमी आवाज़ में बोला वो। गो टू स्कूल आई से ग्लाइबली, मैंने लापरवाही में ही कह दिया कि स्कूल जाओ। स्कूल क्यों नहीं जाते उन्होंने पूछ लिया। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तो अब ये अनीस जंग को भी ये थोड़ा महसूस हुआ, एहसास हुआ कि जल्दी एहसास हो गया मुझे ये कि मेरी जो एडवाइस थी कितनी खोखली थी, कितनी खोखली होगी वो कहती है, उनको लगा ऐसा। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वो कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, कहती है जब एक वो साहब कहता है कि जब वो एक बना लेंगे तो मैं चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अनीस जंग ने कहा कि अगर मैं स्कूल शुरू करती हूँ तो तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मजाक करते हुए मैंने कहा। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत ज़्यादा खुश होते हुए उसने भी कह दिया स्माइल करते हुए, हाँ मैं आऊँगा। ए फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद मैंने उसको देखा मेरी ओर भागते हुए। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, अनीस जंग ने कहा कि समय लगता है स्कूल में, काफ़ी समय लगेगा स्कूल बनने में। आई से एम्बरेज, थोड़ा लज्जित होते हुए। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, कि मैंने उससे उस वादे पर जो मैंने उससे किया था। दैट वॉज नॉट मीन्ड, जिसका कि कोई अर्थ नहीं था, मतलब ऐसे ही बोल दिया था मैंने। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, कहती है कि ऐसे वायदे जो थे मेरे जैसे, जैसे मैंने उससे वादा किया, अबाउंड मीन बहुत सारे वादे ऐसे, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड ऐसे ही पड़े हैं, मतलब कि संसार की नीरस दुनिया, यानी कि मतलब उसकी नीरस दुनिया में बहुत लोग उससे वादे करते हैं, पर मतलब उसकी नीरस दुनिया के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ऐसे प्रॉमिसेस हैं जो लोग उससे करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों के बाद उसको जानने पहचानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, उसको जानने पहचानने के बाद कुछ महीने बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम, उसने आंसर क्या दिया, साहिब आलम। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन, उसको उसका अर्थ नहीं पता कि क्या अर्थ है उसका। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको उसका मीनिंग पता होता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि विश्वपति, संसार पर यानी कि जिसका भी अधिपत्य होता है, विश्वपति। वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको बहुत मुश्किल से ही उसका अर्थ उसको यकीन होता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनजान कि उसके नाम का जो नेम क्या मतलब कि शो करता है, क्या दर्शाता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, सड़कों पर वो घूमता है अपने दोस्तों के साथ में। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, मतलब एक ऐसी सेना, आर्मी के साथ में नंगे पाँव, ऑफ बेयर फुट बॉयज़, नंगे पाँव जो चलते हैं लड़के, उनके साथ में। वो अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो कि सुबह पक्षियों के समान अपीयर प्रकट होते हैं। एंड डिसअपीयर एट द नून, और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों के बाद में, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कहती मैं उनको प्रत्येक को जानने लग गई। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, एक को मैंने पूछा कि क्या क्यों तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने उत्तर दिया, मेरी माँ जो है शेल्फ से नीचे नहीं उतार के दिया, मेरी माँ ने जो है चप्पल को शेल्फ से नीचे नहीं उतारा। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वो उतार भी देती तो मैं उसको उनको फेंक देता। एड्स अनदर, कहता है कि एक और ने उत्तर दिया, एड्स अनदर, हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डोंट मैच, जूते पहने हुए था जो कि एक जैसे नहीं थे, अलग अलग तरह के जूते थे, अलग अलग पहन रखे थे।
व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उसके ऊपर टिप्पणी की, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो अपने पैरों को घसीटने लग गया वो, और उसने कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज़ सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन ए पेयर ऑल हिज लाइफ, मुझे जूते चाहिए, वो कहता है। तीसरा लड़का बोला, और जीवन में कभी भी उसको एक जोड़े जूते नहीं मिले थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, कहता है अनीस जंग कहती है कि मैंने देश की का भ्रमण किया है, मैं घूमी हूँ देश में, और मैंने देखा बच्चे जो है नंगे पाँव रहते हैं, चलते हुए उनको देखा है। इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव के रास्तों पर, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, टू स्टे बेयर फुट, एक ट्रेडिशन है उनका नंगे पाँव रहने का। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, एक स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण मतलब गरीबी को छुपाने के लिए। आई वॉन्डर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब लगातार जो उनकी स्थिति है गरीबी की, उसको उसका एक बहाना है, मतलब उसको छुपाने के लिए। इस बात पर वो कहती है कि आश्चर्यचकित हूँ मैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी, एक मुझे एक कहानी याद आती है एक व्यक्ति की उदीपी से, जिस उदीपी के एक व्यक्ति ने मुझे बताई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वो बच्चा था तो वो एक स्कूल के पीछे से गुजरा करता था। एन ओल्ड टेम्पल, एक ओल्ड टेम्पल के पास से गुजर करके जाता था वो। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जहाँ पर कि उसके पिता पंडित थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, वहाँ पर वो कुछ समय के लिए रुकता और जूतों के जोड़े के लिए वो प्रे करता था। 30 years later I visited his town and the temple, 30 साल के बाद मैं उसके गांव गई। एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, मतलब कि बिल्कुल निर्जन, बिल्कुल खाली जगह बन गया वो, खंडर जैसे हम कह देते हैं, बिल्कुल खाली। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, उसके पीछे एक नया पंडित रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, वहाँ पर क्या था, रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स थी। एक लड़का ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए, वियरिंग सॉक्स, जुराबें पहन रखी एंड शूज़ पहने हुए, अराइव पेंटिंग एंड थ्रो हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, उसने अपना बैग जो है फेंक करके मारा फोल्डिंग बेड पर। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, मैंने देखा और याद आया मुझे एक दूसरे लड़के की प्रेयर। बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, उसने प्रेयर की थी जो देवी से, माता कह सकते हैं हम। when he had finally got a pair of shoes, अंत में उसको जूते मिल गए थे। let me never lose them, okay, उसने क्या कहा था कि अब मैं इनको खोऊं ना, कभी मेरे से गुम ना हो। the goddess had granted his prayer, उस देवी ने उसकी प्रेयर को तो मान लिया था, कामना उसकी पूरी कर दी थी। young boys like the son of the priest now wore shoes, बच्चे जो छोटे लड़के जो थे जैसे कि पंडित का बेटा, अब वो जूते पहनते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन रैग पिकर्स जो थे इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, मेरे पड़ोस में उनके पास क्या था, बिना जूते रहते थे, वो रहते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, बिना जूतों के हैं वो, बिना जूतों के रहते हैं। माई acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। मेरा परिचय जो है, मुझे रैग पिकर्स के साथ जो मेरा परिचय था
वो मुझे ले गया सीमापुरी तक। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। दिल्ली के किनारे पर स्थित है, येट फिर भी ये मतलब दूर है दिल्ली से थोड़ा, यद्यपि दूर है। मेटाफेरिकली लाक्षणिक रूप से इसका मीनिंग होता है लाक्षणिक रूप, यानी थोड़ा मेटाफेरिकली उसको कहा जा रहा है कि दिल्ली के किनारे पर तो है लेकिन दिल्ली से थोड़ा बाहर है। Those who lived here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. जो यहाँ पर रहते हैं वो क्या है, स्क्वैटर्स। स्क्वैटर्स मतलब कहीं भी एक अपना डेरा लगा लेने वाले जो लोग होते हैं, टेंट लगा करके अपनी झुग्गी बस्ती बना लेते हैं। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, 1971 में वो बांग्लादेश से आए। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए विल्डरनेस, विल्डरनेस मतलब बिल्कुल ही जहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि जंगली एरिया, कुछ भी ना हो, कोई भी ना रहता हो, सूना साना। इट स्टिल इज़, अभी भी है ऐसा, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, घर कैसे हैं, मड यानी कि कच्चे घर हैं। विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टेपुलिन, छतें कैसी हैं, टीन और तिरपाल की जो छतें बनी हुई हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, सीवेज सिस्टम नहीं है वहाँ पर। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, पानी की निकासी नहीं होती है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पर कितने रैग पिकर्स रहते हैं, 10,000 रैग पिकर्स। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वहाँ पर 30 सालों से रह रहे हैं। विदाउट एनी आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, कोई परमिट नहीं है उनके पास, परमिशन नहीं है। बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, परंतु उनके पास राशन कार्ड है जो जिससे कि उनके नाम जो है वोटर लिस्ट में आ जाते हैं। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उनको क्या योग्य हो पाते हैं वो, मतलब अनाज मिल जाता है उससे। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, कहते हैं कि खाना ज़्यादा ज़रूरी है पहचान की तुलना में जीवित रहने के लिए। सर्वाइवल मीन जीवित रहने के लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, अगर हम दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, हम अपने परिवारों के पेट को भर सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्किंग स्टमक, और पेट के दर्द, बिना पेट के दर्द के हम सो पाते हैं। गो टू बेड। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो कहते हैं कि हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, किसकी तुलना में, खेतों की तुलना में, उन खेतों की तुलना में जिन्होंने हमें अनाज नहीं दिया था। से ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज़, एक औरतों का ग्रुप, उसने ऐसा कहा, फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी थी। When I asked them why they left their beautiful land of green fields, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने हरे भरे खेत क्यों छोड़ दिए, and rivers, नदियाँ क्यों छोड़ दी, wherever they find food, और जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है, they pitch their tents that become transit homes, वो अपने टेंट लगा लेते हैं जो कि उनका ट्रांजिट, अस्थाई घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीवन यापन करने में उनके भागीदार बन जाते हैं। वो बनते हुए यानी कि बन जाते हैं उनके भागीदार। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।